बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन, और अपना ख़ास करम करे। और दुनिया में जो लोग भी परेशान हैं या बीमार हैं या किसी तरह की भी तकलीफ़ में या बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ, बीमारियाँ और तकलीफ़ें दूर फ़रमाए और हर तरह की आज़माइश से हम सब को बचाए और ये रमज़ान हम सब के लिए बाबरकत साबित हो। और जितनी भी हमने इबादतें की हैं, जैसी भी की हैं, अल्लाह ताला वो हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए और हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारी तौबा कबूल फ़रमाए और हमें मज़ीद नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले तो आपको हैप्पी मदर्स डे कह दूँ। बस मैं कुछ लेट हो गई और इसकी कई वजूहात थी बहरहाल। तो ये मैं मदर्स डे वाले दिन की ये वीडियो है, ये वाली जो मैं भी आपको ये देख रहे हैं, चिड़िया का छोटा सा बच्चा है। मैं सुबह के टाइम बाहर निकली तकरीबन 9 बजे, तो मैंने देखा कि छोटा सा बच्चा चिड़िया का जो था वो नीचे बैठा हुआ है और बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा था। एक्चुअली बिल्कुल ऊपर एक पिलर है, तो वहाँ से बेचारा या तो गिर गया या इसने उड़ान भरने की कोशिश की, पता नहीं क्या किया इसने, लेकिन ये बैठा रहा काफ़ी देर। और ये इस चिड़िया के बच्चे की वालिदा मोहतरमा है। ये भी मुस्तकिल उतनी देर ही यहाँ पे बेचारी बैठी रही और मैंने देखा और मैं बड़ी ख़ुद भी परेशान थी कि मैं इसको कैसे ऊपर करूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती, मुझे डर लगता है। तो फिर मैंने बस यही समझ आया कि मैंने कहा चलो इसको थोड़ा पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ब्रेड को ऐसे छोटा छोटा करके डाल दिया। मैंने कहा चलो ये चिड़िया इसको खिला देगी, ज़ाहिर है वो मुस्तकिल वहाँ पे थी और सब सो रहे थे। सुबह क्योंकि रोज़े के बाद सब सो जाते हैं, तो कोई भी नहीं था। तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये ना हो कि ऊपर से कोई उठ के आए नीचे और बाहर चला जाए तो उसके कहीं ये नीचे पाँव के नीचे ना आ जाए, क्योंकि मैंने भी बाई चांस ऐसे अचानक देख लिया, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। और ये चिड़िया के वालिद साहब हैं इस बच्चे के ना, तो ये दोनों जो है ना, इसके वालिद और वालदा दोनों ऊपर मुस्तकिल, आप यकीन करिए 3 घंटे के करीब ये यहाँ पे मुस्तकिल यहाँ पे रहे और मैं भी आती जाती रही। 15-20 मिनट बाद मैं चक्कर लगाती थी कि क्या बना। तो ये थोड़ा सा इसने मूव किया, पता नहीं अब वो कैसे किया इसने, मैंने देखा नहीं, क्योंकि उठते हुए तो मैंने इसको देखा नहीं था। ये देखिए थोड़ा सा आगे आ गया होगा, थोड़ा सा जहाँ पे ये था। तो मैं बहुत ही मतलब परेशान थी कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि मैंने उठाना तो था नहीं इसको। और मेरी बेटी भी मेरी तरह वो भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हाथ नहीं लगाती, वैसे ऊपर से हाथ लगा के वो बेशक बच्चे प्यार कर लेते हैं। तो अब ये गाड़ी के नीचे आके बैठ गया, पता नहीं अब ये चिड़िया ने इसको किसी तरह किया या आ गया नीचे, पता नहीं। बहरहाल तो फिर खैर इसको मैं देखती रही कि कोई बंदा गलती से इसके ऊपर पाँव ना रख दे। और ये वो चिड़िया बेचारी परेशान थी, तो ज़ाहिर है माँ तो माँ ही होती है सही मायनों में। तो बहरहाल फिर घर वाले जब उठे तो मैंने फिर उनसे कहा कि इसको ऊपर इसके घोंसले में रख दें। तो उसने थोड़ा बहुत खा भी लिया था ये ना। तो ये उस दिन मदर डे था। तो मदर डे वाले दिन मैं बस मेरा बहुत ही अजीब तरह का मूड था। मैं बहुत ही सैड सी थी और बड़ी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और बच्चे गए केक लेने के लिए 3:30 बजे के करीब। तो 3:30 बजे उनका ख्याल था कि चलो ले आते हैं, लेकिन वो 5 बजे शॉप्स बंद वैसे ही बंद हो जाती हैं। तो ये 3:30 बजे गए तो उन्हें दोनों ही जो बेकरीज़ हैं हमारे घर के करीब मार्केट है वहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मदर्स डे केक वेक ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद फिर ये कहने लगे चलो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग केक लेके आए। उस दिन भी बस मेरा मूड कोई ऐसा ही था, बस ना बहुत ही सुस्त और अजीब सी सैड सी हो रही थी। तो खैर फिर ये इफ्तारी यहाँ पे लगाई डाइनिंग टेबल पे काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लिविंग में ही इफ्तारी लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब्बू बैठे होते हैं टीवी देख रहे होते हैं। तो फिर वहीं पे हम लोग आमतौर पे इफ्तारी करते हैं, खाना वहीं पे खाते हैं ये वो। तो फिर आज ये उन्होंने कहा कि चलो आज यहाँ पे लगाते हैं, और मेरा भी यही था। मैंने कहा चलो यहाँ पे इफ्तारी करते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत था बना लिया घर में, पिज़्ज़ा बाज़ार से ले लिया। और मैंने कहा चलो, क्योंकि यहाँ पे केक काटना था इसलिए कि अम्मी ने लास्ट टाइम जो था वो मेरी अम्मी ने इसी टेबल पे केक काटा था मदर्स डे का। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी यहाँ भी केक काटूँगी। तो ये बल्कि मेरा तो ये था कि मैं यहाँ पे इसका जो कवर है ऊपर से ये भी उतार के तो काटूँगी, क्योंकि अम्मी की वो मेरे पास वीडियो है जिसमें अम्मी ने यहाँ पे जो केक काटा था तब इस पर कवर नहीं था उस टाइम। तो खैर लेकिन बच्चों ने रख दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है केक काट लेते हैं।
तो बस बच्चों की खुशी की खातिर मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मैं वाकई में बहुत ही सैड हो रही थी, मुझे अम्मी इतना याद आ रही थी। और ज़ाहिर है मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ, तो वैसे तो अम्मी हर टाइम ही याद आती हैं, लेकिन इस ऐसे ख़ास मौके पे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अम्मी याद आ रही थी। फिर ये कि मेरे बच्चे जो वहाँ पे हैं कनाडा में, बस मुझे वो बहुत ही याद आ रहे थे। और बस मैं क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना टाइम ज़ाहिर हो गया, यहाँ भी हम लोग यहाँ पे हैं अभी, तो इस वजह से तो बहरहाल तो केक मैंने और अबू ने मिलके काटा था। और बच्चे कहने लगे कि मदर्स डे है, और अबू भी कहने लगे मदर्स डे है तुम काटो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे साथ काटेंगे। और मैंने और अबू ने मिलके केक काटा था, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब अबू भी बहुत खुश थे। अच्छा लगता है, मतलब ज़ाहिर है एक यादगार होती है, और पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए सब कुछ होते हैं। और मतलब अम्मी की जो मैं वीडियो देखती हूँ यहाँ पे, तो एक दिल में एक बड़ी एक खुशी भी होती है। मिस तो करते ही हैं ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल बहुत खुशी भी होती है, और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। मतलब मेरे अब्बू माशाल्लाह बहुत ही खुश थे, और अम्मी का भी वो याद कर रहे थे कि इस तरह अम्मी की मतलब मदर्स डे पे हम लोग बाय चांस उस वक्त भी हम लोग यहाँ पे थे, तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। और मेरे अब्बू भी बहुत ही एंजॉय करते हैं। और इस तरह मतलब मेरे जो बच्चों की बर्थडेज़ थी या किसी भी बच्चे की बर्थडे होती थी, तो मेरे अब्बू बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे। और तो बुज़ुर्गों की ज़ाहिर है यही होती हैं कि आप उनको किसी भी तरह खुश करें, किसी भी तरह मतलब उनके चेहरे पे खुशी आ जाए थोड़ा-सा उनके लिए। क्योंकि अब जो स्पेशली जो मतलब जो बुज़ुर्ग घर में हैं, इतना मतलब बाहर नहीं जा सकते, और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो जाती हैं, तो फिर ऐसे मौक़ों पे जो है वो उनको ज़ाहिर है कुदरती बात है बहुत खुशी महसूस होती है। तो मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही थी अब्बू के साथ केक काटते हुए, लेकिन बहरहाल मैं अम्मी को तो मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो अम्मी की हर चीज़ देख के तो मुझे ज़ाहिर और ज़्यादा फ़ील होता है। और मैं सारा टाइम इस कमरे में बैठी रही, मदर्स डे वाले दिन भी और नेक्स्ट डे भी। मेरा निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था, बहुत ही उदासी सी हो रही थी। और इसे हम अम्मी का कमरा कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग आते थे छुट्टियों में, मैं बच्चों को लेके आती थी, या मेरी जब ट्विन्स पैदा हुई हैं, तो मतलब कोई भी आता था तो हम लोग फिर इसी कमरे में स्टे करते थे। अभी भी हम लोग इसी कमरे में रह रहे हैं, क्योंकि ये कमरा बड़ा था, तो इस वजह से तो अम्मी मेरे साथ फिर रहती थी। और स्पेशली जब मेरी ट्विन्स थी, तो मेरी अम्मी ने बहुत केयर की। और अब तो मेरे भाई लोग भी जब आते हैं तो वो भी इसी कमरे में ज़्यादा स्टे करते हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ ही अब्बू का कमरा है। तो मैं बहुत ही उदास होकर बैठी हुई थी, और बस ये देख रही थी। और मदर्स डे वाले दिन ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे सब मैसेजेस आ रहे थे हैप्पी मदर्स डे के, और मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बहरहाल शाम के टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैंने भी स्टेटस लगाया और स्टोरी वगैरह। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास है उनको कदर करनी चाहिए। और माँ का जो मकाम है वो उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, मतलब माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन बाप का भी अपना मकाम है, और बाप की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो जिनके वालिदैन हयात हैं, माँ या बाप या माँ बाप दोनों हयात हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उनको उनकी कदर करें। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, माँ या बाप, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और आजकल हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत बाहर से ला के खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है घर के खाने खा खा के बोर भी हो गए, तो बस ले आते हैं कभी कभी। समोसे पकौड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं मंगाते, एक दो दफ़ा ही मंगवाए हैं हमने। और बहुत अच्छी जो शॉप है हमारे मार्केट में यहाँ पे नज़दीक ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से मैं बेटे को नहीं भेजती थी। तो लेकिन उसका बहुत दिल कर रहा था कि मुझे जाना है, तो बस फिर ज़ाहिर है अब कितना मना किया जाए। यार मेरा मोबाइल भी अब यहाँ लाहौर में भी काफ़ी गर्मी हो गई है, और बीच बीच में बारिश भी होती रहती है, कभी सुबह को, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात को। तो तब तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन बस फिर अगले दिन वही उसी तरह ही गर्मी होती है अच्छी खासी। तो बहरहाल अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी तो होगी ही। और ये आम काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और ये पुदीना लगा हुआ है, तो अक्सर हम लोग चटनी वगैरह बनाते हैं यहीं से तोड़ के। और यहाँ पे अच्छे खासे फूल लगे हुए थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन वो तकरीबन मुरझा गए थे, तो माली ने वो सारा उनका सफाया कर दिया है। तो मैं अब्बू से कह रही थी कि माली से कहीं कि हमें कुछ प्लांट्स ला के दे,
और कुछ मनी प्लांट्स वगैरह, तो देखते हैं आते हैं कि नहीं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि मैं आपसे ये लॉन वगैरह शेयर करती हूँ, बारिश शेयर करती हूँ, तो एक्चुअली हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो क्या शेयर करें, तो यही कुछ है। तो ना तो मैं कुकिंग वगैरह की इतनी ख़ास वीडियोस बनाती हूँ, और ये वो घोंसला है जहाँ से वो चिड़िया का बच्चा गिरा था। तो बस मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।